राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रशादी हमारे साथ हैं और एक बड़ा मसला यूपी चुनाव में ये होता जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट हैं उनका बंटवारा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई पार्टियाँ हैं जो इस पर दावेदारी कर रही हैं। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने पिछला भी चुनाव लड़ा था, ज़िला पंचायत लड़ा, लगातार वो इन चुनावों में शिरकत कर रही है। तो तलहा साहब से बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल बड़ा सीधा सा है कि देखिए, एक ये बात उठाई जा रही है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। ओवैसी साहब की पार्टी भी मैदान में आ गई है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस और आपकी पार्टी भी है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के कि ये बंटवारा, क्या आपको ये खदशा है कि ये हो सकता है? अगर हो सकता है तो ऑप्शन क्या हैं फिर? देखिए, ये ख़दशा तो है ही है और ये लगातार कोशिश भी की जा रही है कि ये वोटों का बंटवारा हो, पर मुसलमान वोटर अब बहुत जागरूक हो चुका है। वो इन चीज़ों को समझता है कि उसे किस तरह से वोट करना है और साथ ही साथ वो इस बात को भी समझ रहा है कि अब वो किसी की गुलामी और किसी का कुली बनकर सेकुलरिज्म को बचाने को नहीं तैयार है। तो मुझे बात बताइए, से आपने कहा ये खदशा है कि हो सकता है, आपने ऑनेस्टली ये बात कहा, ग्राउंड क्या लगता है? चूँकि आप पॉलिटिकल सिनारियो को समझ रहे हो, आज़मगढ़ में हम आप बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा लगता है आप लोगों को कि ये खदशा क्यों लगता है? क्यों लगता है कि बंटवारा हो सकता है? देखिए, सपा समाजवादी पार्टी विपक्ष क्योंकि एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़ा ख़तरा इस बात का है। भाजपा अपने हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। आप लगातार देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मुसलमान, हिंदू और शमशान कब्रिस्तान के दाएं बाएं ही घुमाई जा रही है। तो पोलराइजेशन चुनाव आते आते बढ़ेगा। इस बात को इसीलिए हम लोग ये कोशिश में हैं कि जो मुसलमानों का वोट है और जो मार्जिनलाइज तबके हैं जिन्हें से दूर किया गया है, उनको साथ में लेकर यूनाइट करके एक प्रोग्रेसिव ताकत बनाई जाए। तो मुझे बताइए, जब आपने ये कहा कि ये खदशा है कि बंटवारा हो सकता है, कोई विपक्ष एकजुट नहीं है, तो एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल किस तरह पहल कर रही है? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में हैं? आप समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं? क्या आप कांग्रेस संपर्क में हैं? क्या तरीका क्या उसके लिए अख्तियार किया जा रहा है? देखिए, हम लोग तो लगातार इस बात की दावत दे रहे हैं और लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इस तरह के दल हैं जो भाजपा को सच में रोकना चाहते हैं, तो उन्हें साथ आने की ज़रूरत है। जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर कहती हैं, उन्हें इस बात की ज़रूरत है कि वो साथ में आकर एक मजबूत विकल्प बनाएं। तो कोई आप लोगों ने पहल की, किसी से बातचीत हुई आपकी? जी, हम लोगों की बातचीत हो रही है, लगातार समाज दलों से बातचीत हो रही है और इसी पे हम लोग बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारी तमाम जो इस तरह के दल हैं उनसे बातचीत हो रही है और जल्दी उसके नतीजे भी आएंगे। पूरी कवायद ये कि बंटवारा ना होने पाए। बंटवारा होगा तो फायदा? फ़ायदा साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का, और ये अखिलेश यादव जी को सोचना होगा क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल हैं। उनको इस बात को सोचना होगा कि क्या सच में वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। अगर वो हराना चाहते हैं तो जो मुसलमान दल हैं उन्हें साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट 20 से 22% है और इस वोट को आप सिर्फ इस नारे पर अब नहीं ले सकते कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमें वोट दीजिए। अब मुसलमान हिस्सेदारी चाहता है, भागीदारी चाहता है और ये समाजवादी पार्टी को सोचना होगा, ये कांग्रेस को भी सोचना होगा। आपने कहा ये सपा और कांग्रेस को सोचना होगा, लेकिन क्या आप, जैसे आपका एक दल है, आप लोगों की ओर से कोई कोशिश की गई उनको अप्रोच करने की? जी, हम लोग हैं, लोगों ने बात की। जो लोग इस तरह कि जो लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल भी हैं, वो लोग भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही साथ अपने मुद्दे, जो अपने इश्यूज़ हैं उनको भी सामने लाना, उनको भी रखना है और हमारे मुद्दे, हमारे दर्द को हम ही बयान कर सकते हैं, दूसरा नहीं बयान कर सकते। एक आपसे आखिरी सवाल मेरा है कि आपको क्या ये इलेक्शन पोलराइज होता हुआ दिख रहा है दो अलग अलग ध्रुवों में? जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, जिन्ना का बयान सामने आया और दूसरे बयान सामने आए, तो क्या पोलराइजेशन का आपको खतरा दिख रहा है? बिल्कुल यही कोशिश की जा रही है। मैंने जो आपसे शुरू में ही ये बात कही कि हिंदू, मुसलमान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन पे जो बुनियादी मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, रोज़गार, ये सब पे कोई काम ही नहीं किया। आप देख लीजिए रोज़गार की क्या हालत है। लगातार 69,000 शिक्षक बैठे हुए हैं धरने पे। बिजली उत्तर प्रदेश की जितनी महंगी है, मैं समझता हूँ पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा प्रदेश हो। पेट्रोल की हालत क्या है, सड़क आप देख कर, आप बाहर से अभी जिस सड़क से चल कर आ रहे हो, सड़क का इशू हो रहा है पोलराइजेशन। हाँ, तो इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि पोलराइजेशन हो। जिन्ना पे जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक जिन्ना का मुद्दा उठाती थी, पिछले एक हफ्ते से अखिलेश यादव जी और उनके जो गठबंधन के दल हैं वो जिन्ना पे बात कर रहे हैं। अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान, और उत्तर प्रदेश क्या देश का मुसलमान 70 साल पहले ही जिन्ना को नकार चुका है। तो आप क्यों जिन्ना की बात कर रहे हैं? आप हमारे रिजर्वेशन की बात कीजिए। आप जो लिंचिंग हो रही है, कल देखिए अल्ताफ के साथ क्या हुआ, पुलिस कस्टडी में कासगंज में, क्या आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं? आप एक ट्वीट कर रहे हैं, उस पर नाम तक नहीं लेते। आप हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर बात कीजिए। CNRC पे जो बच्चे मारे गए, जो मुकदमे हैं, आज भी रासुका में लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उन पर बात कीजिए। उस पर बात ही नहीं हो रही है। शुक्रिया। तो तलहा रशीदी साहब हैं, बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि जिन्ना को भारत के मुसलमानों ने नकार दिया था, वो कोई मुद्दा नहीं, लेकिन असली मुद्दों से ध्यान बटाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं
कि अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हो सकता है जो इस समय की स्थितियां हैं, और ये जिम्मेदारी सपा और कांग्रेस की है कि वो संपर्क करे दूसरी पार्टियों से और इसको रोकने की पहल करे।